मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 2 चल रहा है यूनिट वेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू -3/4 जे कैप। तो हमारे पास एक वेक्टर दिया है -3/4 जे कैप और उस वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 1 मार्क का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है और डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट टू दिस वेक्टर। जनरली क्वेश्चन हमारा आता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, पर यहाँ है डायरेक्शन अपोजिट टू गिवन वेक्टर। तो हमें सबसे पहले एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो, ठीक है। उसके बाद जो वेक्टर आएगा उसका हम यूनिट वेक्टर, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वेक्टर है -3/4 जे कैप, उसको हमने ए वेक्टर मान लिया। अब सबसे पहले हम एक वेक्टर निकालेंगे जो इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब मैग्नीट्यूड सेम होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट बोला गया, तो मैग्नीट्यूड यही रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर को हमने -3/4 जे कैप माना एंड बी अ वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट, ठीक है। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो माइनस जे कैप है क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है 3/4 और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही वेक्टर बनाती है। तो हम देखें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड 3/4 आ जाएगा और यहाँ पर डायरेक्शन माइनस जे कैप आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ए वेक्टर ये माना और बी वेक्टर माना इस वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट। तो अगर वो अपोजिट है तो वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ए के डायरेक्शन के अपोजिट है, ओके। और वही हमें क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ माइनस लिख दिया और वेक्टर ए की वैल्यू जो है उसको साइन के साथ जो है उसको यहाँ उतार दिया, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस आ गया। और अगर हम ऐसे सोचे तो भी सही है क्योंकि इसकी डायरेक्शन थी निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, मान लेते हैं नीचे की तरफ, तो बी की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए प्लस, तो हमारा इसलिए निगेटिव किया था तो प्लस आया, ठीक है। तो बी वेक्टर हमारा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है बस डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, वहाँ निगेटिव थी, ठीक है। तो अब पूछा गया हमें यूनिट वेक्टर निकालना है डायरेक्शन अपोजिट टू ए, ये ए है तो वो बी है, ठीक है। तो जो अपोजिट टू डायरेक्शन ए की है वो वेक्टर बी है। तो क्वेश्चन बोला है कि वेक्टर बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यहाँ पर वेक्टर बी आ गया 3/4 जे कैप। नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी कैप माना, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी हमारे पास क्या है 3/4 जे कैप, और या तो आप चाहें तो √3/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सिंगल टर्म है तो यही हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो डायरेक्ट लिख दिया हमने मैग्नीट्यूड 3/4, तो 3/4 कैंसिल हो गया जो हम करके नहीं दिखाएंगे, और आंसर हमारे पास आ गया जे कैप जो हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 11 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और टॉपिक 2 यूनिट वेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे।